नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय है कृषकों के लिए, या जो लोग किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग से जुड़े हुए हैं। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म परंपरा में हम कुछ मुहूर्त को देख के ही कार्य करते हैं। तो ये बहुत विशेष मुहूर्त है जो हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, सनातन धर्म में प्रकृति को माँ का स्थान दिया गया है। और जैसे हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है, हमारा ध्यान रखती है, वैसे ही प्रकृति रूपी माँ हमें पोषित करती है, हमारी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी माँ का ध्यान करें, प्रकृति का सम्मान करें। परंतु आज हम देख रहे हैं, माँ का सम्मान, प्रकृति का सम्मान है तो दूर, हम प्रकृति का दोहन में लगे हैं। जहाँ हम अपने ज़रूरत की चीज़ देखते हैं, भले वो प्रकृति रूपी वृक्ष हो, जानवर हो, उसका दोहन करने में मनुष्य बिल्कुल भी नहीं कतराता, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए आप किसी न कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं का, प्रकृति के प्रकोप का भाजन बनता जा रहा है मनुष्य। इसे वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग कहें, क्लाइमेट चेंज करें, जो सही भी है। परंतु फिर भी अगर आप भारत के सनातन धर्म परंपरा को देखें, तो हर प्रकृति के रूप को, हर वृक्ष को, हर चीज़ को कहीं न कहीं प्रकृति में किसी न किसी पर्व या त्यौहार के साथ में जोड़ा गया। और अगर आप वृक्षों की बात करें, जड़ी बूटी के रूप में बात करें और हीलिंग से साथ या स्वास्थ्य के साथ जोड़कर देखें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान ये हर वृक्ष को दिया गया। आप देखेंगे कि कई प्रकार के त्यौहार मात्र वृक्षों के लिए ही बनाए जाते हैं। कई प्रकार के त्यौहार तो मात्र जीवों के लिए, पशुओं के लिए। जैसे आप देखते होंगे अपने आसपास किस प्रकार से हम गौ माता की पूजा करते हैं। साल भर हम अपने इन्हीं त्योहारों के साथ, और अभी तो चतुर्मास का समय शुरू होगा, तो अनेक प्रकार के ये वृक्षों के साथ में और प्रकृति की पूजा में हम संलग्न रहते ही हैं। परंतु ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखें कि कई प्रकार के नियम बताए गए सनातन धर्म में। आप हर कार्य को कभी भी नहीं कर सकते, विशेषकर कृषि से संबंधित जुड़े हुए कार्य, क्योंकि कृषि ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें अपने पोषण का, हमें भोजन का, हमारी हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसीलिए कृषि के साथ संबंधी जो ये समय अवधि है, जो हम आपको अभी समय बताने वाले हैं, इस समय आपको बहुत सतर्क होकर कुछ दिन, आपको विशेषकर 4 दिन जो है, हम किसी प्रकार के भी कृषि संबंधी कार्य नहीं करते। भले वो रुपाई हो या बीजों की, या वृक्षों का जो हम रुपाई करते हैं या बीजों को बोते हैं, ये सारी चीज़ों से हमें अभी बचना चाहिए। और इसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको हर वर्ष बताती हूँ और आपको याद दिलाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि यही वो समय है जहाँ सनातन धर्म में माना जाता है कि माँ का जो ये विशेष समय है, जिस समय माँ रजस्वला होती है। आप जानते हैं, माँ सती की योनि भाग जो है कामाख्या मंदिर में, जैसे हम पूछते हैं, जो गुवाहाटी असम में माँ जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मंदिर है, बहुत जागृत मंदिर है और दिव्य देवीय मंदिर माँ कामाख्या के रूप में जो प्रसिद्ध है। वहाँ पे इस समय माँ कामाख्या किसका कारक होती है? माँ कामाख्या है उत्पत्ति का, सृजन का, जन्म का। तो ये समय जो माता का उत्पत्ति सृजन का जो कारक रूप माना जाता है, इस समय माँ रजस्वला होती हैं। और इसी समय अम्बुबाची मेला भी भरा जाता है। और ये अम्बुबाची मेला है माँ का, यहाँ पे एक त्यौहार के, एक हर्ष, एक रूप के में माना जाता है। और इसी समय हम लगभग 4 दिन किसी प्रकार की कृषि से संबंधित जुड़े कार्य नहीं करते, भले वो रुपाई हो, भले वो बुआई हो। तो आपको भी ये दिन याद रख लेना है। वो समय 22 जून से लेके 26 जून, ये तिथि अनुसार होता है, हर वर्ष ये चेंज होता रहता है और तिथि के अनुसार इसका आप चेंज देख सकते हैं। इस वर्ष है ये 22 जून से 26 जून, जिस समय आपको हर प्रकार के कृषि संबंधी कार्य को रोक देना चाहिए। आपको, हमारी ये मान्यता है सनातन धर्म में कि फावड़ा चलाना, हल चलाना भी जो है भूमि में पाप का कारण माना जाता है। और इससे आपको उसके उल्टे या बैड इफ़ेक्ट या नेगेटिव इफ़ेक्ट, नकारात्मक फल ही प्राप्त होंगे। इसीलिए इस समय आप ध्यान रखिए, किसी प्रकार के भी आप कृषि संबंधी कार्य को लगभग इन 4 दिनों के लिए अवॉइड करिए, ताकि माँ का जो हमारे सम्मान का, प्रकृति को सम्मान देने का कार्य है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि इस समय आप साधना करें, अपने आगे आने वाली फसल के लिए तैयारी करें और जितना हो सके खुशी और हर्ष उल्लास से ये समय का
हो सके तो माँ कामाख्या के मंत्रों का जाप करें। ना आप जानते हो तो कम से कम अपनी देवी, या आपकी कुल देवी हो, या आप जिन भी देवी देवताओं का आप मान करते हैं या जिनका जाप आदि करते हैं उनको ध्यान दें। और इससे लिए ये 4 दिन आप अपनी साधना में जोड़ें। और ये बहुत अच्छा, बहुत जागृत समय होता है जिस समय आप अपनी साधना को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं की या आध्यात्मिक चेतना को आप बढ़ा सकते हैं। और ये विशेष समय आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि फिर से मैं रिपीट करूँगी, 22 जून से 26 जून, और आपको ये अवॉइड करना है। और कृषि से जुड़े हुए कार्य को अभी थोड़ा-सा स्थगित करना आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि ये हमारा मानसून का समय प्रारंभ हो ही गया है। और इसी समय हम अपने खेती में, अपने टेरेस गार्डन हो, किचन गार्डन हो, या अपने खेतों में, इस समय हम अपने खेतों की कम से कम सफाई या कम से कम गुड़ाई आदि शुरू कर ही देते हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार का भी ट्रैक्टर आदि आपको अभी अपने खेतों में नहीं प्रयोग करना चाहिए। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, महत्वपूर्ण लगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।